हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा राइट टू एजुकेशन पर। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ रेफरेंस के लिए आप ये बुक ले सकते हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मिल जाएगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से बेसिकली तैयार कर सकते हो, और ऐसे और लेटर्स दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपको, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, और शुरुआत देख लो कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन से बेसिकली शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी। तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्पावर्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक तरह से जो चिल्ड्रन है जो कि बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट It describes the importance of free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A of the Indian Constitution। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। जो चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स यानी 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, और इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको स्थान दिया गया है। आर्टिकल 21A इसके लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ शुरुआत कर सकते हो उसके बारे में बताते हुए कि ये किस के रिगार्डिंग है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग है। राइट, इसके बाद देख लो, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ये जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 2010 में फोर्स में आया। द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। राइट, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है एक तरह से इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्लूड की गई है ताकि बेसिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। राइट, तो जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। राइट फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर बता सकते हो इस एक्ट का बेसिकली ये एक्ट जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सभी पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की बेसिक नेसेसरी बेसिक जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के रिगार्डिंग। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स कैन गेट फ्री एंड कंपल्सरी इन अ नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यानी फ्री एजुकेशन जो है जितने भी चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स के वे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड उनको की जाएगी बेसिकली जितने भी नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। ठीक है, यानी सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट के अंतर्गत। राइट, चिल्ड्रन हु हैव नेवर बीन टू स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट कैन गेट बैक टू स्कूल। अब इसमें यह भी है कि जो चिल्ड्रन कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर ड्रॉप आउट हो गए वो भी बैक टू स्कूल यानी दोबारा से स्कूल जा सकते हैं। राइट, चिल्ड्रन हु आर पुअर और अंडर प्रिविलेज कैन गेट फ्री एजुकेशन टिल क्लास 8 इन प्राइवेट स्कूल। ठीक है, यानी जो चिल्ड्रन पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड है वो भी फ्री एजुकेशन उनको भी प्रोवाइड की जाएगी क्लास 8 तक प्राइवेट स्कूल्स में। राइट, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है जो पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स चिल्ड्रन उनके लिए फ्री एजुकेशन है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद देख लो, चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडमिशन इन अ स्कूल इवन इफ दे डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, यानी चिल्ड्रंस को एडमिशन दिया जाएगा स्कूल्स में चाहे उनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी हो या ना हो, एज प्रूफ हो या ना हो। राइट,
चिल्ड्रन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इन अ स्कूल। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रंस को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो एडमिशन के लिए कोई टेस्ट दें। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी बच्चे को, किसी भी चिल्ड्रन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो किसी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट वगैरह दे। राइट, वो भी क्लास 8 तक, ये क्लास 8 तक के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको एक्सप्लेन कर लोगे इस तरह से। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं इसमें। एवरी प्राइवेट स्कूल हैज टू कीप 25% ऑफ इट्स सीट इन क्लास 1 फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शंस। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 25% जो है वो सीट्स क्लास 1 से लेकर के चिल्ड्रन जो है वीकर सेक्शंस के उनके लिए होगी। राइट, द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यानी ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने की उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अभी तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, यानी जो कोई भी पर्सन हो जिसने अभी तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड की, इस एक्ट के अंतर्गत उसको भी बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा बता सकते हो, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट से लेकर वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख लोगे सिंपल तरीके से। इसके बाद अब आप इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स डालोगे, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी इज द एपेक्स बॉडी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। इट मेक्स द करिकुलम रिलेटेड मैटर्स फॉर स्कूल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यानी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, ये कि एपेक्स बॉडी है। ठीक है, टॉप बॉडी है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या करती है, करिकुलम रिलेटेड मैटर्स जो है स्कूल एजुकेशन के, उसको देखती है, वो बनाती है। ठीक है, करिकुलम बेसिकली सेट करती है। राइट, द एनसीईआरटी प्रोवाइड्स सपोर्ट, गाइडेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्कूल्स इन इंडिया। अब केवल करिकुलम बनाने का ही एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी में, इसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स को। राइट, तो यहाँ से आप एनसीईआरटी के बारे में कुछ बता सकते हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। राइट, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ से इसको भी लिख लोगे। अब फ्रेंड्स हम लोग फाइनली मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। The Right to Education Act has clearly laid down the distinct responsibilities for the center, state and local bodies for its implementation. ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन के एक तरह से क्लियरली लेड डाउन की हुई है डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी तरह से फिक्स हैं सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए, ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। Right, India has made progress in terms of increasing the primary education attendance rate and expanding literacy to the population. अब आप ये बता सकते हो कि इंडिया में बेसिकली इंक्रीजिंग प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन अटेंडेंस में जो है इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ एक्सपेंडिंग लिटरेसी भी काफ़ी जो है वो उसमें भी तेजी से बढ़ावत आई है। ठीक है, पॉपुलेशन में, यानी लिटरेसी रेट भी बढ़ा है, साथ ही साथ यहाँ पर अटेंडेंस रेट भी बढ़ा है। राइट, द एक्ट मेक्स एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, यानी जो ये एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने फंडामेंटल राइट बेसिकली दिया हुआ है सभी चिल्ड्रन को, जो कि 6 to 14 ईयर्स में है। ठीक है, नाउ इंडिया 74% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, इन विच मेल कंप्राइजेस 80% एंड फीमेल 65%। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल भी दे सकते हो कि जो इंडिया है उसमें 74% पॉपुलेशन लिटरेट है, जिसमें 80% जो है वो मेल है और 65% फीमेल। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पूरा कंप्लीटली लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को, और लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप में से कोई नया है तो।
ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप अपने सजेशन दे सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।